नमस्कार साथियों, ज्ञानतु में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग सॉल्यूशन करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 का। तो बीएसएससी में आपको एक सीट कंफर्म करना है तो ज्ञानतु से जुड़कर रहना है। ज्ञानतु पे कुछ ही दिनों में सारा सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल किया जाएगा। ज्ञानतु के यूट्यूब चैनल को आप जितना से जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं चौथा प्रैक्टिस सेट। तो आइए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है दोस्त? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 111 फैक्टोरियल इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो कह रहा है क्या करना है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे सोल्व करना है। क्या इसका मतलब क्या होता है पहले समझिए। ये जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 111 तक। यानी 111 तक हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वह क्या होगा। यानी ये जो लिखा हुआ है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 डॉट 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 111 तक हम इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो इकाई अंक आएगा वह आंसर क्या होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम 5 को 4 से गुना कर देंगे तो क्या बनेगा? 20। क्या बनेगा? 20। अब इस संख्या को हम किसी से भी गुना कर देंगे, कोई भी संख्या या अंक से गुना कर देंगे तो लास्ट का जो नंबर होगा, लास्ट का जो डिजिट होगा वो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। यानी यहां बस समझने की बात यह थी कि फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे। तो फैक्टोरियल के इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि 6 के पावर 36 को 215 से विभाजित करने पर 6 के पावर 36 को 215 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 6 के पावर 36 को 215 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। यह क्वेश्चन है आपका रिमाइंडर थ्योरम का। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसको देखिए, इसमें क्या करना है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 के पावर 36 को हम अगर 215 से भाग दे देंगे, 215 से भाग दे देंगे तो इसका जो रिमाइंडर बच के आएगा वह क्या होगा। रिमाइंडर इसका क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 के पावर 3 गुणा 12। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व कर दीजिए। इसको सोल्व करना है तो कैसे करना देखते हैं। इसको सोल्व करना है तो कैसे करना देखिए। 6 के पावर 3 यानी कितना हो जाएगा? 216 के पावर कितना हो जाएगा? 12। कितना? 12 बटा 215। अब देखिए 216 को हम 215 से भाग देंगे। 216 को अगर हम 215 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 1 आएगा। अब 1 के पावर 12 रहे चाहे कुछ भी रहे, अगर हम इसको 215 से भाग देंगे तो यही रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? 1 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो कैसे कैसे सॉल्यूशन किए इस पे गौर कीजिए। इसको क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है कि 215 के इर्द गिर्द क्या हम पावर लेके आए कि 215 के इर्द गिर्द आना चाहिए। 215 के इर्द गिर्द आएगा तो हम उस वहां से भाग दे देंगे। भाग जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित का योग ज्ञात करें। क्या कर रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का योग ज्ञात करने को कह रहा है। निम्नलिखित का योग ज्ञात करने को कह रहा है। देखिए तो अब देखिए इस प्रकार की चर्चा हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में किए थे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में इस क्वेश्चन की चर्चा हम किए थे। बस
जैसे वहां बनाए थे वैसे यहाँ भी बनाना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यानी आंसर क्या आएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, गौर कीजिएगा। क्या करना है, देखिए जो नीचे में टूट रहा है यानी ब्रेक हो रहा है उसको करना है। अब देखिए यहां पे क्या करना है, चलिए इसको हम छोटा करते हैं पहले। अब इधर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। अब देखिए क्या करना है, देखो इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 2 गुना 3, इसको तोड़ सकते हैं 3 गुना 4, इसको तोड़ 3 गुना 4, इसको तोड़ सकते हैं हम, सॉरी 20 भी है एक जगह यहां, देखिए यहाँ 1/20 भी है प्लस 1/30 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। अब देखिए 3/4 में ये 3 गुना 4 में टूट गया 12। अब इसको हम 4 गुना 5 लिख सकते हैं, इसको हम 5 गुना 6 लिख सकते हैं, इसको हम 6 गुना 7 लिख सकते हैं, इसको हम 7 गुना 8 लिख सकते हैं, इसको हम 8 गुना 9 लिख सकते हैं। जब इतना प्रोसेस कर लेंगे, अब देखिए इसको हम नहीं तोड़ पाए हैं, इसको हम नहीं तोड़ पाए हैं, तो देखिए इसको हम नहीं तोड़ पाए हैं, इसको सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे और 1/9 में हम जोड़ देंगे, 1/9 में हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वही आंसर आपका हो जाएगा। करना क्या है समझिए, जो जो टूटा है नीचे उसको क्या करना है, सोल्व करना है, और बाकी जो बच गया 1/9 उसमें हम ऐड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। देखिए 1/9 हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक। अब इसमें जोड़ना है, तो क्या बोले थे, गौर कीजिए, इधर से पहले वाला इधर से लास्ट वाला, यानी इधर से आगे वाले को लेना है, इधर से लास्ट वाले को लेना है। इधर से देखिए आगे वाला कौन है, 1/2, कौन है 1/2। उधर से लास्ट वाला कौन है, 1/9, 1/9 कौन है लास्ट, 1/9। अब क्या करना है, इस दोनों को घटा देना है, इधर से फर्स्ट ले लेना है, इधर से सेकंड ले लेना है, और क्या करना है, घटा देना है। तब देखिए 1/9 कट जाएगा, बच जाएगा कितना, 1/2। 1/2 देखिए कहीं ऑप्शन दिख रहा है, जी दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न आपको क्वेश्चन पढ़िए। जब एक संख्या x को 200 जब एक संख्या x को 289 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 18 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल 22 के रूप में प्राप्त होता है। तो 22 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, जब किसी संख्या को जब एक संख्या x को 289 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 18 प्राप्त होता है। तब फिर अगला स्टेटमेंट कर रहा है, यदि उस संख्या को 17 से हम भाग देते हैं तो शेषफल 22 प्राप्त हो रहा है। तो वही 22 का मान निकालने बोल रहा है कि 22 का मान क्या होगा। तो देखिए क्या करना है, जो कहेगा वो नहीं करेंगे, इस प्रश्न में अपने मन से कर देंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है x को 289 से भाग दिया जाता है तो 18 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को, यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल 22 प्राप्त होगा। तो 22 का मान क्या, हम उस संख्या को नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, शेषफल को ही 17 से भाग दे देंगे। शेषफल कितना है, 18। शेषफल कितना है, 18। भाग कितना से देना है, 17 से। रिमाइंडर कितना बच के चलाएगा, 1। रिमाइंडर कितना बच के चलाएगा, 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर सोमन को 20% की हानि हुई। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए 20% का आपको रेशियो याद रहना चाहिए।
20% जो है उसका रेशियो आपको याद रहना चाहिए। 20% बराबर 1/5। तो देखिए बेचने पर, एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर सोमन को 20% की हानि हुई, यानी 20% की हानि हुई। मान लीजिए उसका सीपी, सीपी कितना था, 5 था, बेचा कितना में, 6 में। बेचा कितना में, 6 में। उसका सीपी 5 था, बेचा 6 में, तो उसको क्या हो रहा, हानि हो रहा है, यानी 20% का ये हुआ। तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 5 का वस्तु 6 में, 5 का वस्तु था उसको 6 में बेचा, तो उसको क्या हुआ, हानि हो गया। तो कितना में बेचा, 48 रुपया में बेचा। कितना में बेचा, 48 रुपया में। देखिए इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए आप, इसको ऐसे समझिए। पहले देखिए, एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर सोमन को 20% की हानि हुई। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा 48 में वह बेच रहा है ना, 48 में, 48 में वह बेच रहा है, तो क्या हुआ, हानि। 48 में क्या हुआ, हानि। 48 में बेचने पर क्या हुआ, हानि। तो देखिए 20% है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा कितना होता है, 5, 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। अब देखिए हानि होगा, ठीक, हानि, यहां उसका क्या होगा, सीपी, हानि सीपी और लाभ, हानि सीपी और क्या होगा, लाभ, हानि सीपी और लाभ। देखिए 20% का हानि सीपी और लाभ का रेशियो क्या होता है, देखिए यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 6, यानी 4, 5, 6, यानी 20% का हानि सीपी और लाभ का जो रेशियो होगा 4:5:6 होगा। ये कैसे आया, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5 का सामान वह 4 में बेचा तो हानि हुआ, 5 का सामान वो 6 में बेचा तो लाभ हुआ। अब देखिए यहां से हम क्या लिखा, हानि में वो बेचा तो कितना में बेचा, 48 रुपया में। देखिए इसको हम अगर 12 से गुना कर दें तो 48 निकल के, बर्चों का 48, यानी 4 यूनिट का वैल्यू 48 दिया हुआ। हमको निकालना कितना है, हमको निकालना कितना है, लाभ। हमको निकालना कितना है, लाभ। लाभ कितना है, 6 है। लाभ कितना है, 6 है। तो 6 हम इसको 12 से गुना कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 72। 12 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 72। 12 से गुना करने पर 72 आएगा। तो वही पूछ रहा है कि 20% लाभ अर्जित करने का, 20% हम लाभ अर्जित करेंगे तो 72 मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रश्न में अगर आपको पूछता उस वस्तु का मूल्य कितना था, उस वस्तु का मूल्य कितना था, तो इस 12 को हम 5 से गुना कर देते तो कितना आता, 60। 12 से गुना कर देते तो क्या आता, 60। 60 जो होता वस्तु का मूल्य है, 20% के हानि पर बेचा तो 48 में बेचा, फिर 20% के प्रॉफिट में बेचा तो कितना, 72 में बेचा। चलिए यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न, ज्ञानतु। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। क्या कर रहा है, ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी अकेले इस कार्य को करे तो उसे कार्य को पूरा करने में कितने दिन। देखिए कह रहा कि 3 आदमी ए बी सी किसी कार्य को इतना दिन में करते हैं, फिर कह रहा 2 आदमी इस काम को इतना दिन में करते हैं, फिर कह रहा उसमें फिर 2 आदमी इतना दिन में करते हैं, तो ए बी का कितना होगा। यानी कह रहा ए बी सी 10 दिन में, ए बी सी 10 दिन में कर रहा है, ए बी 12 दिन में, और बी सी कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो बी अकेला, देखिए क्या करना है, पहले क्या करेंगे, कोई वर्क मानेंगे, वर्क मानने के बाद इफिशियंसी निकालेंगे, फिर अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे। जो बी का इफिशियंसी आएगा टोटल वर्क्स में हम बी के इफिशियंसी को से भाग दे देंगे, और जो रिजल्ट आएगा वही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न समझ लिए, अब चलिए इसको साइड थोड़ा करते हैं। देखिए क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिनों में, 10 दिनों। फिर कह रहा है ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है काम, 12 दिन में। फिर कह रहा है बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है, बी प्लस सी 20 दिन में कर रहा है। अब देखिए, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ही मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 60, 10 छक 60, 12 बचे 60, बीतिया 7, ये हो गया टाइम,
ये हो गया इफिशियंसी, ये हो गया आपका इफिशियंसी, ये हो गया आपका वर्क, ये हो गया आपका वर्क। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी क्वेश्चन कह रहा है हाँ कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए बी का इफिशियंसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए बी प्लस सी का इफिशियंसी 3 है, बी प्लस सी का इफिशियंसी 3 है, यानी बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है 3। तो बचा हुआ जो इफिशियंसी होगा वो ए का हो जाएगा, तो 10 में से 3 घटा देंगे तो ए का इफिशियंसी कितना आ जाएगा 7। जब ए का इफिशियंसी 7 आ जाएगा, सॉरी यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 6 है, हम टाइम ले लिए थे उस समय। ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 6 है और बी प्लस सी का इफिशियंसी 3 है, तो बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है 3, बी प्लस सी का इफिशियंसी 3 है, तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 3, तभी ना 3 प्लस 3 6 इफिशियंसी देगा, ए प्लस बी प्लस सी मिल के। अब देखिए ए का इफिशियंसी जब 3 है, ए का इफिशियंसी कितना है 3 है, तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 2, तब ना ए प्लस बी मिला के 5 की क्षमता से काम करेगा। तो यहां से क्या निकल गया कि बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, बी का इफिशियंसी आपको निकल गया कितना अच्छा लगेगा 2, बी का इफिशियंसी 2। तब क्या करना है 60 वर्क है 60, बी अकेले इस कार्य को यानी टोटल कार्य को अगर 2 की इफिशियंसी से काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा 30 दिन, उसको कितना दिन लगेगा 30 दिन। तो 30 दिन इस प्रश्न का क्या है सही आंसर है, 30 दिन इस प्रश्न का क्या है सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। कह रहा है 400 रुपए प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपए प्रति लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ होना चाहिए। क्या है 20% का लाभ होना चाहिए। देखिए 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है 20% का लाभ होना चाहिए। देखिए 20% मतलब 1/5, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 408 रुपए केजी अगर बेच रहा है तो कितना 20% का लाभ हो रहा है, यानी 20% का लाभ हो रहा है, यानी 5 के वस्तु 6 में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो जाएगा। अब देखिए 6 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 408, 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 408, तो 5 का वैल्यू क्या होगा 5 का वैल्यू 6 छक 36, 6 छक 36, इसको गुना करेंगे 6 छक 36, बच गया कितना 4, 8 छक 48, यानी कितना हो जाएगा 48 गुना, कितना गुना 48 सॉरी 68 गुना। इसको भी हम अगर 68 से गुना कर देंगे तो 8 × 5 = 40, बच गया 4, 6 × 5 = 30, 4 यानी 340 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन हम क्यों निकाल रहे हैं, उसका क्रयमूल्य हम क्यों निकाल रहे हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। कह रहा है 400 रुपए प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपए प्रति किलो वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि वह मिश्रण को 408 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% हो। अब क्वेश्चन को हम यह कह सकते हैं कि 400 रुपए प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपए प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि, यानी देखिए समझिए क्या कह रहा है कि 400 रुपए वाला कोई चाय है, 300 रुपए वाला कोई चाय है, अब तीसरा जो चाय है 340 रुपए वाला किलो चाय है, तभी तो उसको प्रॉफिट यानी 408 में बेच रहा है तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तब इसको एलिगेशन से बना देंगे। देखिए कैसे बनाते हैं 400 300 अब 340, यानी उसका क्रय मूल्य इतना था, बेच रहा था 408 में, तब तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा था, तो क्रय मूल्य निकाल। अब देखिए क्या होता है इसमें अंतर निकाल देते हैं। क्या निकाल देंगे अंतर, इसका क्या हो जाएगा 60, इसका क्या हो जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा 2:3, 2:3, 2:3 आंसर है इसका, बिल्कुल है 2:3 इसका सही आंसर होगा, 2:3 इसका क्या होगा सही आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न पाइप और
टंकी का प्रश्न है, पाइप और टंकी का प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, खाली टंकी को भरने के लिए, खाली टंकी को भरने के लिए दो पाइप एक्स और वाई है। पाइप एक्स अकेला 10 घंटे में खाली टंकी का 2/3 भाग भर सकता है, तो पाइप वाई अकेले 5 घंटे में खाली टंकी का 1/5 1/6 भाग भर सकता है। दोनों पाइप अपने संबंधित स्थिर दर से प्रवाह के का वाहन करते हुए खाली टंकी को कितनों घंटों में भरें। कुछ टाइम एंड वर्क पे ही बना देना है, जैसे टाइम एंड वर्क में बनाते थे वैसे इसका भी प्रश्न सोल्व करेंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पर ये डिफिकल्टी उत्पन्न कर दिया कि 10 घंटे में 2/3 भर रहा, कुछ नहीं डिफिकल्ट है। देखिए 10 घंटे में 3 का 2 हिस्सा भर रहा है, यानी 2 हिस्सा भरने में उसको 10 घंटा समय लग रहा है, तो 1 हिस्सा भरने में 5 घंटा लगेगा और 3 हिस्सा भरने में 15 घंटा लगेगा। क्या है तो एक्स कितना, एक्स टोटल टंकी को 15 घंटा में भर देगा। आगे बढ़िए, बाई अकेले 5 घंटे में खाली टंकी का 1/6 यानी 6 में से 1 को भर रहा है कितने घंटे में, 5 घंटे में। 6 में से 1 को भर रहा है 5 घंटे में, तो टोटल 6 भाग कितने घंटे में भरेगा, 30 घंटा में। तो बाई कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा 30 घंटा। बाई कितना हो जाएगा, 30 घंटा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल पानी आ जाएगा। टोटल पानी कितना, 30। अब इसका इफिशियंसी 2 है, इसका इफिशियंसी 1 है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दोनों वही प्रवाह से पानी को भरना है, यानी 30 यूनिट पानी भरना है। कितने के वही इफिशियंसी से दोनों आप वही प्रभाव से भरेगा, तो 30 यूनिट पानी भरना है और इफिशियंसी 2 1 3 हो गया। तो क्या दोनों मिल के 10 घंटे में पूरा टंकी को भर देंगे, क्योंकि उसमें 30 यूनिट पानी ही भराएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 10 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, समझिए। प्रश्न ये कर रहा है, रुपया 1125 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखिए 3 महीना में ब्याज लग रहा है, 3 महीना में ब्याज लग रहा है, तो 3 महीना में ब्याज लग रहा है, तो क्या हम 1 साल जाने के लिए 4 से गुना करेंगे, या तो हम ब्याज में 4 से गुना कर दें, या तो ये मूलधन में 4 से भाग दे दें, बात पड़ेगा बराबर। अगर हम ब्याज में करते हैं फिर हम जितना आएगा बटा में 1125 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, इसको हम 4 से भाग दे देते हैं, जो आएगा फिर 27 बटा उतना कर देंगे। इसको हम 4 से नहीं, इसी को हम गुना करते हैं, इसी को गुना करते हैं, तो देखिए रिजल्ट क्या आता है। देखिए 27 गुणा 4 बटा 1125, 27 गुना 4 बटा 1125। अब देखिए क्या करना है, इसको काटिए, 9 दूना नहीं, इसको काटिए, 9 तिया 27, इसको काटिए, 9 से कट जाएगा, 9 इकाई 9, बच गया 2, 9 दूनी 18, बच गया 4, 9 बचे 45, इतना हो गया। अब देखिए 12 बटा 125, अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना, 25 बचे 25 से, 25 चौका 100, बर चौका 48, 48 बटा 5, 48 बटा 5, 48 बटा 5, 48 बटा 5। तो 48 बटा 5 को हम अगर सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं। 48 को हम 5 में भाग देंगे तो 9 बचे 45, बच जाएगा कितना 4, 9 फिर बच जाएगा कितना 3, 9 बचे 45, बच जाएगा 3, तो 5 36, यानी 9.6%, 9.6% आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, उस पर देखा जाए। कह रहा है एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों में रुपया 2420 और 3 वर्षों में 2662 हो जाते हैं। ब्याज का आकलन वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया गया था। राशि और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है राशि और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए
यहाँ समझिए क्या कर रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है इतना और 3 वर्ष में हो रहा है आपका इतना। देखिए मान लिया जाए 2 वर्ष में कोई राशि पर रेट मिल रहा है, 3 वर्ष में कोई राशि पर रेट मिल रहा है, तो 1 वर्ष का अंत, 1 वर्ष का SI और 1 वर्ष का CI बराबर होता है। 1 वर्ष का SI और 1 वर्ष का CI क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल क्या करेंगे, अब देखिए यानी 2 वर्ष में जो ब्याज लग रहा है, 3 वर्ष में जो ब्याज लग रहा है उसका हम रेशियो ले लेंगे, उसका हम क्या ले लेंगे, रेशियो। यानी इस पर मान लिया जाए 10 रुपया है, ठीक, 10 रुपया पर हम 10% ब्याज लगाएं, कितना हो जाएगा, 11। फिर हम इस पर ब्याज लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 12.1, 10% के रेट से। तो क्या समझ में आया, यानी इसका रेशियो निकाल लेंगे हम, इसका और इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10:11 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। अब देखिए इसका हम अगर रेशियो निकालते हैं, ये दोनों का रेशियो निकालते हैं तो 11 जैसे इसका हम निकाले तो यहाँ से तो 0 हट जाएगा, इस दोनों के मामले में 0 नहीं था, तो यहाँ भी निकालेंगे 10:1। तो क्या समझे, जो ये रेशियो रहेगा वही रेशियो ये रहेगा। तो यही प्रश्न में यही करना है कि 240 जो है, 2420 जो है, 2662 जो है, यानी क्या कह रहा है, इसके बीच का अंतर 1 साल है, इसके बीच का अंतर 1 साल है, तो रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो 121.0, ठीक। इतना बार में कर, यहाँ देखिए 1331। अब देखिए यहां से हम 0 हटाएंगे, यहां से हम 0 हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, मान लीजिए यहां से हम 0 हटा दिए, यहां से क्या किए, 0 हटा दिए, क्या किए, 0 हटा दिए, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। देखिए 10% का रेट, अब 10% का, सॉरी 10%, देखिए इसका ये 10% है, बिल्कुल है, कितना है, 10%, इसका 10% है, बिल्कुल है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए मान लिया जाए 121 का 10% हम अगर निकालते हैं, 121 का हम अगर 10%, सॉरी 121 का 10% हम निकालते हैं, 121 का हम अगर 10% निकालते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 12.1, तो 12.1 हम अगर जोड़ेंगे तो 1331 आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। वैसे भी 10% को आपको याद रखना है, 10% का रेट आपको याद रखना, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। 10% पर बहुत क्वेश्चन देता। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन में पहुंच गया 10%, बी नंबर ऑप्शन में 10% पहुंच गया। अब देखिए 10% जैसे पहुंच गया तो हम क्या करेंगे, कोई 10%, 10 से 11 हो रहा है, मान लीजिए 10 से 11 हो रहा है, तो 11 का वैल्यू क्या दिया हुआ, 2 4 2 0, यानी 2 वर्ष है, ये पहला वर्ष रहेगा, दूसरा वर्ष 100 से 121 हो जाएगा, यानी दूसरा वर्ष जाएगा तो 100 से 121 होगा, क्योंकि पहला वर्ष है तो 1 पावर, दूसरा वर्ष रहेगा तो 2 पावर करेंगे। देखिए 121 का वैल्यू इतना है तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 121 का वैल्यू अगर इतना है तो 100 का वैल्यू कितना होगा। देखिए इसका ये 2 गुना है तो इसको भी हम 2 से गुना कर देंगे, इसको भी हम 2 से क्या कर देंगे, 2000। तो रुपया 2000, रेट कितना आया, 10,000, 10%। रुपया कितना आया, 2000, रेट कितना आया, 10%। आई होप आप इस प्रश्न को समझे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका आयु का। गीता की आयु रीता से 2 गुना अधिक है, गीता की आयु रीता से 2 गुना अधिक है। यदि रीता की आयु से 6 वर्ष घटाया जाता है तो गीता की आयु 4 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो गीता की आयु रीता से 4 गुना अधिक होगी। आज से 2 वर्ष पूर्व गीता और रीता की आयु क्या थी। तो देखिए प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है वैसे कर देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि गीता जो है रीता की आयु से, सॉरी गीता की आयु रीता से 2 गुना, गीता अगर 1 है तो गीता की आयु कितना है, 2 गुना है। यदि रीता की आयु से 6 वर्ष घटाया जाए, रीता की आयु में क्या करना है, 6 वर्ष घटा देना है। तो आगे प्रश्न कर रहा है गीता की आयु 4 वर्ष बढ़ाया जाता है, गीता की आयु फिर 4 हम जोड़ देंगे, तो गीता की आयु रीता से 4 गुना अधिक होगी। गीता की जो आयु है वह रीता से कितना होगी, 4 गुना अधिक हो जाएगी, 4 गुना अधिक हो जाएगी। तब देखिए 4 गुना, सॉरी जब हम इसमें जोड़ेंगे
तो क्या करा, जब हम इसमें जोड़ेंगे तो गीता की आयु रीता से 4 गुना अधिक हो जाएगी। तो 4 गुना अधिक यानी ये 4 गुना अधिक है। इसको भी हम अगर 4 से गुना कर देंगे, इसको भी अगर हम 4 से गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। इसको भी हम अगर 4 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो आज से 2 वर्ष पूर्व गीता की आयु और रीता की आयु क्या थी, तो इसको सोल्व कर दीजिए। 2x + 4 बराबर 4x - 24। देखिए 2x उधर ले जाइए माइनस में, 2x बराबर इधर आएगा, इधर आएगा तो 28, x बराबर 14, x बराबर 14, x बराबर 14, x बराबर 14 आया। 2 गुना है, गीता की आयु अगर 14 होगा, गीता की आयु अगर 14 होगा तो इसका कितना होगा 28, इसका कितना होगा 28। अब प्रश्न में कह रहा आज से 2 वर्ष पूर्व, आज से 2 वर्ष पूर्व अगर हम जाएंगे तो आज से 2 वर्ष पूर्व हम जाएंगे तो इसका उम्र 12 है, इसका उम्र 12 होगा, इसका उम्र 26 होगा। देखिए 26 और 12 कोई ऑप्शन में दिख रहा है, 26 और 12, 26 और 12 बी नंबर ऑप्शन सही है। अब देखिए इस प्रश्न का लैंग्वेज इतना लेंदी है कि प्रश्न आप नहीं समझ सकते पढ़ते पढ़ते। तो एक और ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन से ही बना सकते हैं इस प्रश्न को, ऑप्शन से ही बना सकते हैं। अब देखिए लेकिन ऑप्शन में बहुत टाइम लग जाएगा, ऑप्शन में टाइम लग जाएगा, ऑप्शन में बहुत टाइम। देखिए क्या कह रहा है, गीता की आयु रीता की से 2 गुना अधिक है। देखिए 2 गुना अधिक है, और 2 वर्ष पूर्व का आयु निकाल रहा है। 16 में हम 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18, तो 32 में 2 जोड़ देंगे 32, क्या 2 गुना आ रहा है, नहीं आ रहा है, कट जाएगा। अब देखिए 20 में 2 जोड़ देंगे 22, 34 में 2 जोड़ देंगे 36, तो 22 का 2 गुना 36 है, नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब देखिए 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 30 में जो 2 जोड़ेंगे 32, इसका डबल ये आ रहा है। फिर क्या करेंगे, एक ऑप्शन पकड़ेंगे, एक ऑप्शन पकड़ के स्टेटमेंट को प्रूफ कर लेंगे। स्टेटमेंट अगर प्रूफ हो गया तो वही आंसर, नहीं हुआ तो दूसरा वाला आंसर, दूसरा चेक नहीं करना है, क्योंकि पहले ही 2 ऑप्शन क्या हुआ है, कट गया, पहले ही 2 ऑप्शन क्या हुआ, कट गया। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 8 के प्रथम यानी पहला हो जाएगा 8, दूसरा हो जाएगा 16, फिर 8 तिहाई 24, 8 चौका 32, ऐसे करते 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 कर यानी क्या कह रहा है 160 तक जाना। 20 गुणांक पूरी जाएगा, 160 तक जाएंगे तब क्वेश्चन कर रहा है इसका औसत निकालिए। तो हम क्या करते हैं, प्रथम 20, 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत, औसत क्या होता है, अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। औसत क्या होता है, अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। तो देखिए इसमें क्या करना, 8 + 16 + 24 प्लस डॉट 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 प्लस 160 ऐड करना है। ऐड करके टोटल कितना अंक होगा, तो टोटल होगा कितना 20, टोटल कितना होगा 20, टोटल तो सोल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना, कैसे करना है, 8 में बाहर कॉमन हो जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 20 बार 20 तक जाएगा। अब देखिए बटा कितना, बटा बटा। अब देखिए क्या करना है इसमें, अब इसमें करना है, क्या करना है, अब इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए क्या करना है, 8 ऐसे रहेगा। अब देखिए आ गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं n 20 है, हम क्यों ना वो फॉर्मूला लगा दें, n × n + 1/2, यही ना होता है जी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यही ना होता है n × n + 1/2। क्या कर देंगे, n रख लेंगे 20, 20 गुणा 8 गुणा 20 गुणा 21/2, नीचे वाला 20 था जो 20 से 20 कट जाएगा, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, 1 चौका 84, 1 चौका 84, 84 इसका आंसर आ जाएगा, 84 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रश्न कह रहा है 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। अभी संयुक्त औसत 9.2 था, तो n का मान क्या देखिए है एवरेज का प्रश्न, लेकिन इसको बनाएंगे एलिगेशन से। एलिगेशन को कौन सा प्रश्न को बनाएंगे, दो चीज दिया और तीसरा संयुक्त करके दिया हो, यानी तीन चीज दिया हुआ रहेगा तो हम एलिगेशन लगा देंगे। दो चीज को मिला के तीसरा दिया रहे तो एलिगेशन हम वहां लगा सकते हैं। देखिए इसमें कैसे एलिगेशन लगाए। 12 सदस्यों का एक समूह, 12 सदस्यों का एक समूह है, उसका औसत कितना था 8। अगला कह रहा है जबकि n सदस्यों के एक n सदस्य के कोई अन्य औसत है जो कि 10 है, और टोटल समूह संयुक्त समूह का औसत, संयुक्त समूह का औसत जो है 9.9 अब इसको इससे घटाएंगे 1.2 घटाएंगे नहीं, इसका और इसका अंतर घटाओ अलग होता है, अंतर अलग होता है, अंतर कभी निगेटिव नहीं आता, अंतर कभी निगेटिव नहीं आता, घटा देंगे तो निगेटिव आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं आता। 10 और 9.2 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 और 9.2 का अंतर कितना हो जाएगा पॉइंट। अब देखिए इसका रेशियो ले लेंगे, 4 गुना 8 4 तिहाई, 4 गुना 8 4 तिहाई। अब देखिए ऐसे अगर हम बनाते हैं तो बहुत सारा रिजल्ट देखने को मिलेगा क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहा है, 2:3 यानी जो पहला 12 सदस्य था, 12 जो सदस्य था वो 2 यूनिट का वैल्यू 12 सदस्य है, 2 यूनिट का वैल्यू 12 सदस्य कैसे गुना किया गया है, 3 यूनिट का वैल्यू निकालने बोल रहा है, 3 यूनिट का वैल्यू निकालने बोल रहा है, 3 यूनिट का जो वैल्यू होगा, 3 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो गुना अगर हम 6 से कर देंगे तो 18 कितना हो जाएगा, 18 से कर देंगे तो 18। क्या रिजल्ट आया, ये नंबर ऑप्शन क्या है 18, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए ये पूछ सकता था कि टोटल कितने लोग थे, टोटल कितना लोग हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल लोग हो जाएगा, समूह दोनों समूह को जो मिलाया गया तो कितने लोग थे, वो भी आंसर दे सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, बोलो है क्या कर रहा है। यदि रमेश 2 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति से चला होता तो वह, रमेश क्या कर रहा है, यदि रमेश 2 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चला होता तो वह तय करने में 10 मिनट कम समय लेता, तय करने में 10 मिनट कम समय लेता। रमेश की गति ज्ञात करना, क्या कर रहा है, रमेश की गति ज्ञात करना, रमेश की गति से चल रहा है, अगर वह रमेश 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपना चाल बढ़ा दे, क्या कह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपना चाल बढ़ा दे, पहले से वो 10 मिनट कम समय लगेगा। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे समय क्या मिलेगा, निश्चित दूरी, पतला दूरी निश्चित दूरी, अगर वह स्पीड से कोई दूरी चला है तो इतना ही दूरी चलेंगे, स्पीड बढ़ा के हम चलेंगे समय कम लगेगा, समय क्या लगेगा कम लगेगा। देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि रमेश 2 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति से चला होता तो वह 4 किलोमीटर तय करने में, वहां 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लगेगा। तो रमेश की गति याद करें, रमेश की गति याद करें। देखिए ऐसा प्रश्न जहां दिखे, ऐसा प्रश्न जहां दिखे ऑप्शन से जाना, किस जाना, ऑप्शन से जाना, नहीं तो फिर आप ऐसे करते रह जाइएगा। मान लिया रमेश का प्रारंभिक गति है 1, तो 2 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, x + 2। अब क्या करना है, यहाँ तक तो 12 लंबा चौड़ा करना है, किसमें करना है, डायरेक्ट ऑप्शन में क्या दिया है, रमेश की गति हमको मान लेंगे 4 किलोमीटर चलाना, 4 किलोमीटर हमको क्या करना है चलाना, 4 किलोमीटर क्या करना है चलाना। अब देखिए ऑप्शन रखिए, कौन सा ऑप्शन रखिएगा कि इसको काटने पीछे में इजी, कौन सा ऑप्शन रखिएगा कि काटने पीछे में इजी। 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। चलिए पहले 4 रखेंगे, एक बार में काट देगा, यानी क्या करेगा एक बार में काट देगा,
6 घंटा समय लगा। अब देखिए चार फिर रखते हैं, टोटल दूरी 4 है। अब 2 घंटा क्या कर रहा है, बढ़ाने का रहा, 6 बढ़ाते हैं, कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3 है। जब इसको घंटा में बदलना है 7 से गुना कर आएगी 40 मिनट आया। अब देखिए यहाँ 60 मिनट आया, यहाँ 60 मिनट आया, यहाँ 40 मिनट आया, कितना का अंतर हो गया, 20 मिनट का। अब कह कितना रहा है, 10 मिनट कम समय लेता है, लेकिन यहाँ ले कितना लिया, 20 मिनट कम समय लिया। ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन कट गया, 3 नंबर ऑप्शन कट गया। अब देखिए आगे बढ़िए, अब अगला चेक करेंगे, अगला चेक करेंगे। देखिए अगला चेक करते हैं, 6 उठाते हैं। मान लिया जाए दूरी 4 किलोमीटर है, 6 के स्पीड से जा रहा है, 2/3 है, जिसको 60 से गुना करेंगे, 60 दूरी 40 यानी 40 मिनट, 40 मिनट लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा। अब जैसे 4 किलोमीटर उसको चलना है, 6 किलोमीटर का प्रारंभिक गति माने हैं हम, 6 किलोमीटर माने हैं, तो हम 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब 8 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा तो हम 60 से गुना कर देंगे तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा। देखिए 10 मिनट कम समय लिया है, 10 मिनट आपका कम समय लिया है, बिल्कुल लिया। ये स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया, स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही इसको बनाना है तो बहुत लेंदी बनेगा। आगे बढ़ एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। 4 घंटे बाद एक पुलिस वाला एक जीप में उसका पीछा करना शुरू करता है और उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है। यदि पुलिस वाले की जीप का औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिस वाले का कितना है, औसत चाल 40 किलोमीटर घंटा है, तो चोर को मोटरसाइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात है। ये क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है पुलिस जो है 4 घंटा बाद चोर को पकड़ता है। एक्चुअली पुलिस का काम ही है, चोर भाग जाएगा तब पुलिस आएगा। क्या कर रहा है, हाँ x किलोमीटर से कौन भाग रहा है, x किलोमीटर से चोर भाग रहा है, और 4 घंटे बाद एक पुलिस वाला एक जीप में उसका पीछा कर रहा है। 4 घंटा बाद जब चोरी करके चोर भागने लगा तब 4 घंटा तक पुलिस सोया हुआ था, 4 घंटा बाद उसको पता चला कि चोरी हुआ है, मोहल्ला में क्या हुआ, चोरी हुआ। तो पुलिस उठा अपना जीप लेके उसका पीछा करना लगा और 4 घंटे बाद पकड़ लेता है। हर 4 घंटे बाद क्या करेगा, 4 घंटे बाद पकड़ लेगा। तो पुलिस वाले का औसत 40, देखिए 40 के स्पीड पे जा रहा है पुलिस वाला, 4 घंटा में पकड़ा, तो टोटल दूरी कितना हो गया, पुलिस जो है 40 के स्पीड पे जा रहा है और 4 घंटा में जा रहा है, तो टोटल दूरी हो जाएगा। यही दूरी हमको पुलिस, यही दूरी तो चोर भी गया होगा, तभी तो पुलिस पकड़ लिया उसको। तब आगे देखिए क्या करना है, पुलिस जो 4 घंटा पहले चला, चोर जो है पुलिस से 4 घंटा पहले चला, पुलिस जो उसको 4 घंटा बाद पकड़ लिया। टोटल कितना घंटा चला है चोर जो भागा है, चोर 8 घंटा भागा। इसका मतलब हम कह सकते हैं चोर जब भागा उसके 8 घंटा के बाद पुलिस पकड़ा, लेकिन पुलिस कितना चला है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी टोटल ये कितना चलेगा, 8 गुना 1। देखिए ऐसे कर सकते हैं, 8 बचे 40, 5 का 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न का आंसर डी होगा। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, डी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 2 रेलगाड़ी जिसमें एक की लंबाई 210 मीटर है और दूसरी की 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पथ में चल रही है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय है। 2 पटरी विपरीत दिशा में चल रहा है, एक तो क्या करेंगे समझिए। जब ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करे, जब ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेगा
तो दोनों जो है दोनों को दूरी दोनों ट्रेन जो है दोनों को दूरी को क्रॉस करेगा, और स्पीड जो है दोनों का ऐड कर देंगे। स्पीड क्या करेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे, यानी स्पीड भी जुटेगा और डिस्टेंस भी जुटेगा। दोनों ट्रेन का डिस्टेंस और दोनों ट्रेन का स्पीड दोनों को जोड़ देंगे। फिर निकालने क्या कर रहा है, समय। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी देखिए निकालना है, दूरी दोनों ट्रेन को जोड़ देंगे। क्या क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो जोड़िए। जोड़िए 210 और 240, 0 यानी 460 दूर जाएगा। अब देखिए स्पीड भी जुट जाएगा, स्पीड जोड़िए कितना हो जाएगा, 240। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन में आपको सेकंड में दिया हुआ, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा से सेकंड में जाने के लिए 5/18 यानी 5/18 से गुना करेंगे तो 18 नीचे रहेगा, तो उलट के कितना क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, काटा पीटी कीजिए। 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। छोटी 18, छोचौका 24। अब देखिए इसको गुना कीजिए, छोटिया 18 बच गया 1, 4 तिया 12 1 13, और नीचे कितना है, पंचों का 20। अब देखिए इसको भागा नहीं दीजिए, ऐसा कीजिए, नीचे हम अगर 5 से गुना करते हैं, नीचे 5 और ऊपर 5 दोनों से गुना कर दीजिए। क्यों गुना कर रहा है आगे समझिए। ऊपर 5 से गुना कीजिए, 8 5 40 बच गया 4, 13 5 65 4 69, 65 4 69 भागा 100। क्यों किए अब पता चला, 6.9 सेकंड, 6.9 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी नीचे में 10 5 20 ये सब बच जाए, 10 5 20 ये सब बच जाए, 50 तो क्या करना है, अगर 50 बचेगा नीचे 2 से गुना ऊपर, यानी नीचे 100 बनाइए, या 10 बनाइए, तो पॉइंट ऊपर लगा दीजिएगा। जितना नीचे से गुना कीजिएगा उतना से ऊपर से भी गुना कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न आइए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 0.4x + 1/x बराबर 5 है, तो क्या मान होगा 0.064x³ + 1/x³ का मान। आप लोग यह प्रश्न तो जरूर देखे होंगे, x + 1/x बराबर k है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, k³ - 3k। अगर पूछ ले x² + 1/x², तो क्या करना है, k² - 2, यानी ये दिया हुआ है इफ 2x + 1/x बराबर k, तब देन यानी तब क्या हो जाएगा, x³ + 1/x³ बराबर k³ - 3k। x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, k² - 2। अब देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग दिख नहीं रहा है। देखिए करेंगे इसी मेथड पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 0.4x + 1/x बराबर 5 है, तो पावर 3 लगा हुआ है, तो पावर 3 लगा होते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे k³ यानी 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125 -3k 5 5 3 15 5 3 15। आगे देखिए क्या करना है इस प्रश्न में, देखिएगा इसके साथ जो रहेगा उसको गुना कर देना, इसके साथ जो रहेगा गुना कर देना। इसके साथ कितना है, इसके साथ है 0.4, यानी 4 × 10 लिख सकते हैं, 4 × 10 लिख सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़िए, इसके साथ, अब इसके साथ क्या है, कुछ नहीं यानी 1 है, तो 1 से गुना कर दीजिए। अब देखिए क्या करना है, 125 - 15 चौका 60 भागा 10, 6 बार में काट देगा, 125 - 6 125 - 6 119 हो जाएगा, 125 - 6 119 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए क्या करना है, ये सिंपल दिया हुआ रहेगा, फिर भी इसमें वही अप्लाई होता है,
सिंपल रहे चाहे ऐसे रहे सेम अप्लाई होता है। इसके साइड में जो रहता है गुना होता है, इसमें नहीं दिया हुआ रहता है तो नहीं होता है, इसमें दिया है तो कर देंगे, दिया है तो कर देंगे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कर रहा है, यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यदि विराम को शामिल कर लिया जाए तो बस की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस प्रति घंटा कितने मिनट रुका, बस प्रति घंटा कितने मिनट रुका। अब देखिए, रुकने वाला ट्रेन है तो इसको कैसे बनाना, देखिए उसका प्रारंभिक स्पीड कितना था, 78 था। प्रारंभिक स्पीड कितना था, 78 था। रुक रुक के चला, कितना हुआ, 65। यानी मान लीजिए कोई सुपर फास्ट ट्रेन है, सुपर फास्ट है तो स्पीड में निकल जाएगा, लेकिन वही ट्रेन को अगर भैकम कर दिया जाए, कहीं कहीं भैकम मार दिया जाए तो क्या होगा, रुक रुक के चलेगा तो रुक रुक के चलेगा तो लेट से पहुंचेगा, और नहीं रुक के चलेगा तो पहले पहुंच जाएगा, और रुक रुक के चलेगा तो लेट से पहुंचेगा। तो यही कह रहा है कि नहीं, बिना रुके 78 चल रहा है और रुक रुक के 65 चल रहा है। रुक रुक के कितना चल रहा है, 65 चल रहा है। तो देखिए कितना कम हो गया, कितना कम हो गया। तो देखिए 13 कम हो गया, 13 कम हो गया, 13 कम हो गया, कितना पर आ गया, 65 पर आ गया। कितना पर, 65। तो 13/65 गुणा कर देंगे किससे, 60 से। गुणा कर देंगे किससे, 60 से। जैसे 13/5, 5 गुने 12, कितना आ जाएगा आंसर, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। 12 नंबर, ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन। चलिए